गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 4 कठपुतली का विवरण करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन होगा। पिछली कक्षा में हमने खाली इसका मौखिक किया था, जो रीडिंग किए थे। और उसका इस कविता की कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। यहाँ पर पेज नंबर 20 पे देखिए आप। कठपुतली धागे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली है ये, तो जिसे हम कठपुतली कहते हैं। देखिए आप, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट आंसर में क्या है? कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो इसमें क्या है? ये कवि क्या है? कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं? कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व बताते हैं। क्या कहती है? गुस्से से उबली, क्यों बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कठपुतली की भी इच्छा है कि वह भी स्वतंत्र होना चाहती है, वो अपना आत्मनिर्भर होना चाहती, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। नेक्स्ट ये देखिए आप। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। क्या है? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद। यानी कठपुतली क्या कहने लगी? कठपुतलियों के माध्यम से क्या स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया है। उनकी कठपुतलियों की बातें सुनकर सभी कठपुतलियां कहने लगी कि तुम भी ठीक कहती हो, हमें अपने मन से गीत गाए हुए, छंद होना है गाना गाना, संगीत करना, गाए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, बहुत समय बीत गया है, तथा कठपुतलियों को यह बात अच्छी लगती है, क्योंकि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। कौन? हर प्राणी को जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्र, आजाद, उन्मुक्त। क्या है? छंद हुए, यानी बहुत समय होगा जो गीत गाए नहीं। छंद यानी इच्छा है, अभिलाषा, इच्छा, अभिलाषा। उपाय, युक्ति, उपाय भी है, युक्ति भी है ये। तो इसका अर्थ हुआ देखिए आप। छंद का अर्थ क्या? इच्छा है, अभिलाषा ने हमारी इच्छा, हमारी ख्वाहिश है। तो यहाँ पर देखिए बहुत दिन हुए, हमारी इच्छा ये है कि हम सब मिलकर गाएं, हम अच्छा समय बिताएं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप थर्ड पैरा में। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी, कैसे इच्छा मेरे मन। सब कठपुतलियाँ, पहली कठपुतली क्या कहने लगी? बहुत दिन हो गए हमारे मन में छंद हुए। तो सब कठपुतलियाँ खुश हो गई और सब मिलके हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत समय बीत गया, हम भी सही करने कहेंगे। तो पहली कठपुतली क्या बोली? ये करने वाले कौन है? सोचकर ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसमें क्या अर्थ है? इस कविता के द्वारा, कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें क्या बताना चाहते हैं? कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया गया है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है यहाँ पर? आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट। महत्व है ना, उसका इंपॉर्टेंस बताया गया। अपने आत्मनिर्भर होना, खुददार होना, सेल्फ अपने लिए कुछ करना, व्यक्तिगत जीवन सुदृढ़ रहता है, आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। क्या है? आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आत्मविश्वास, विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे बढ़ते हैं तथा दूसरों की भी सहायता करते हैं। हर प्राणी को, हर एक को क्या है, चाहे वो पशु पक्षी हो या हम मनुष्य मानव प्राणी हो या कोई भी हो, हर प्राणी के अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार अपने हिसाब से उसे जीने का हक है, जो जीने का अधिकार है। स्वेच्छा जीवी है, हर प्राणी स्वेच्छा जीवी है। स्वेच्छा जीवी यानी अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है। कौन है? हर प्राणी स्वेच्छा जीवी है। तो हर एक को अपने
इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है। इसीलिए कठपुतलियों का भी मन था, वो भी स्वतंत्र होना चाहती, वो भी बंदी नहीं बनकर रहना चाहती, किसी के इशारों पर नचाए जाने पर नाचना नहीं चाहती। उनका भी मन है कि वो स्वतंत्र हो जाएं और अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताएं। अपने पैरों पर खड़े होने से अभिप्राय क्या है? अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह किसी पर निर्भर ना होकर स्वयं आत्मनिर्भर होना। क्या अपने पैरों पर खड़े होना, यानी बच्चा भी पैरों पर खड़े होता, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है कि अपनी आवश्यकताओं को यानी अपनी ज़रूरतों को अपने लिए पूरी तरह स्वयं करना, यानी खुद अपनी ज़रूरतों को अपने आप पूरी करना, इसे आत्मनिर्भरता कहते हैं, आत्मनिर्भर होना कहते हैं। तो यहाँ पे कठपुतली के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता यानी हम हर किसी को, हर प्राणी को स्वतंत्र होने की इच्छा है, इसीलिए उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उसमें आत्मविश्वास हो तो उसे हमेशा सफलता मिलती है। ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, सेल्फ आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये दो चीज़ें हो तो आदमी आगे बढ़ता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया देखो आप, कठपुतली कविता से हमें क्या संदेश मिला? स्वतंत्र होकर रहने पर भी सभी को अधिकार है। स्वतंत्र होकर रहना सभी को अधिकार है, सभी के अपने राइट्स है। ये उस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। कठपुतली कविता के द्वारा कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हर एक प्राणी को जीने का अधिकार है, इसीलिए हमें इससे कोई वंचित नहीं कर सकता, हमारी आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता। कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चे ये हार्ड वर्ड्स आप वन टाइम बुक में करिए और ये आज का कठपुतली का एक्सप्लेनेशन होगा होमवर्क में, मीनिंग्स और शब्दार्थ कीजिए आप। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।